मुश्किल से भागना नहीं, मेरी माँ ने लड़ना सिखाया। एक छोटा सा गांव था, शांत, सीधा साधा, लेकिन गरीबी से जूझता हुआ। वही रहता था आरव, एक 14 साल का लड़का जो अपनी माँ शांति देवी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। पिता की मृत्यु एक सड़क हादसे में तब हो गई थी जब आरव केवल 7 साल का था। तब से उसकी माँ ने ही बाप और माँ दोनों का किरदार निभाया। शांति देवी दिन भर लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी और रात को सिलाई का काम करती थी। उनकी एक ही ख्वाहिश थी, आरव को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाना कि वो कभी भी जिंदगी की किसी भी मुश्किल से हार ना माने। आरव शुरू से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात उसे बार बार तोड़ने की कोशिश करते। कभी स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते, कभी किताबें पुरानी हो जाती, तो कभी पेट भरने के लिए रोटी कम पड़ जाती। मगर माँ ने कभी हार नहीं मानी। हर रात जब आरव थक कर कहता, माँ मुझसे नहीं होता अब, तब शांति देवी उसका चेहरा सहलाते हुए कहती, मुश्किल से भागना नहीं बेटा, मैं तुझे लड़ना सिखा रही हूं, लड़ोगे तभी जीतोगे। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। विषय था सफलता की राह में संघर्ष का महत्व। आरव ने मन ही मन सोचा, मेरी पूरी जिंदगी ही एक संघर्ष है, यह विषय तो जैसे मेरे लिए ही बना है। लेकिन अगले ही दिन स्कूल में एक और मुसीबत टूट पड़ी। उसे प्रतियोगिता से निकाल दिया गया क्योंकि उसने अभी तक फीस नहीं भरी थी। निराश होकर वो घर आया, आंखों में आंसू, मन में गुस्सा और दिल में हार। माँ ने देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव बोला, माँ मैं हार गया, मुझसे नहीं होता अब, हमारे पास कुछ नहीं है, ना पैसे, ना सुविधा, ना सपोर्ट। माँ चुप रही। फिर उसने अपनी सिलाई मशीन के पास रखे पुराने कपड़े के टुकड़े उठाए, एक थैला बनाया और उसमें आरव की किताबें और स्लेट रख दी। फिर बोली, चल बेटा, आज तुझे एक जगह ले चलती हूँ। वे दोनों चल दिए गांव से कुछ दूर, उस जगह जहां मजदूर पत्थर तोड़ते थे। माँ ने वहां खड़े होकर कहा, देख इन लोगों को, इनकी जिंदगी भी आसान नहीं है, मगर देख इनका हौसला। तू हार मान रहा है क्योंकि तुझसे प्रतियोगिता छीन ली गई। बेटा मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि हम रोएं, बल्कि इसलिए आती हैं कि हम मजबूत बने। आरव ने माँ की आंखों में देखा, वहां आंसू नहीं थे, सिर्फ आग। उस रात उसने ठान लिया, अब चाहे जो हो जाए वो कभी हार नहीं मानेगा। अगले दिन आरव ने अपने प्रिंसिपल से मिलकर कहा, सर फीस अभी नहीं है, लेकिन मैं भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। अगर मैं हारूं तो खुद हट जाऊंगा, लेकिन मुझे एक मौका चाहिए। उसके आत्मविश्वास और जज्बे को देखकर प्रिंसिपल ने इजाजत दे दी। प्रतियोगिता वाले दिन मंच पर आरव खड़ा था, बिना अच्छे कपड़ों के, लेकिन आंखों में चमक लिए। उसने बोलना शुरू किया, जब मेरे पापा इस दुनिया से गए मैंने रोना चाहा, लेकिन मेरी माँ ने कहा, बेटा रोने से कुछ नहीं बदलता, लड़ने से बदलता है। जब मैं स्कूल की फीस नहीं भर सका, माँ ने मुझे मजदूरों के बीच ले जाकर बताया कि मेहनत करने वाले कभी हारते नहीं। जब मैं टूटी चप्पल में स्कूल गया, माँ ने कहा, चप्पल से नहीं, सोच से चलना सीख बेटा। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मुझे मुश्किलों से डरना नहीं, उनसे लड़ना सिखाया है। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। आरव को प्रथम स्थान मिला। उसी दिन गांव में एक समाज सेवी आए हुए थे जो प्रतिभाशाली छात्रों को स्कॉलरशिप देते थे। उन्होंने आरव का भाषण सुना और उसकी पढ़ाई की सारी जिम्मेदारी उठाने का वादा किया। वो दिन और आज का दिन। आरव अब एक सफल IAS अधिकारी है। बड़े बड़े मंचों पर वो जब बोलता है तो एक ही पंक्ति बार बार दोहराता है, मैं जो कुछ भी हूं माँ की दी हुई सीख की वजह से हूं। मुश्किल से भागना नहीं, मेरी माँ ने लड़ना सिखाया है। आज वो गांव में एक स्कूल चला रहा है जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है, और स्कूल की दीवार पर सबसे ऊपर लिखा है, मुश्किल से भागना नहीं, लड़ो, क्योंकि लड़ोगे तो जीतोगे। नैतिक सीख। हर मुश्किल अपने साथ एक सबक लेकर आती है। हारना तब तक तय नहीं जब तक हम खुद हार नहीं मानते। माँ सिर्फ जन्म नहीं देती, वो संघर्ष में साथ चलना, गिर कर उठना और लड़ना भी सिखाती है। और बताइए अपनी कहानी। और अगर आपको ये प्रेरणा पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनातन भजन मार्ग पर हम हर सपने को एक भक्ति, एक प्रेरणा बनाते हैं। नीचे कमेंट करें,